नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी महाराजगंज की, जहां खरहरवा स्थित मदर मरियम ग्लोबल स्कूल में क्रिसमस पर्व प्रेम, शांति और सद्भाव के साथ संदेश के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। अगली खबर भी महाराजगंज से है, जहां सिसवा के सेंट जोसेफ सीनियर स्कूल में नन्हे बच्चों ने चेयरमैन और प्रधानाचार्य के नेतृत्व में गीत, केक और टॉफियों के साथ क्रिसमस दिवस मनाया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। अंबेडकर नगर के टांडा तहसील के बसखारी थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित जमीन को लेकर विवाद तेज हो गया। पीड़ितों का आरोप है कि उपजिलाधिकारी के स्पष्ट आदेश के बावजूद कुछ दबंग अवैध कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। विवादित भूमि ग्राम भटपुरवा में सब्जी मंडी रोड के पास स्थित गाटा संख्या 233 खा 0.031 हेक्टेयर क्षेत्रफल की है। पीड़ितों ने बताया कि जमीन पर दीवार खड़ी करने पर विपक्षी ने कथित रूप से गुंडों को बुलाकर इसे तोड़ दिया। दोनों पक्षों ने प्रशासन से शिकायत की है और पैमाइश कराकर न्याय दिलाने की मांग की है। अब देखने बाकी है कि प्रशासन इस मामले में कब और कैसे सख्त कार्रवाई करता है। चाचा, अपना परिचय बताइए पूरा। मैं सभापति त्रिपाठी, पुत्र श्री सीताराम त्रिपाठी, ग्राम बजरिया पाईपुर भटपुरवा, परगना बिरहट, तहसील टांडा, जनपद अंबेडकर नगर का मूल निवासी हूँ। प्रार्थी के हाईवे के पास में जमीन खतौनी की कौन सी जगह पर? हाईवे के पास। कौन सा हाईवे? ये पुल सब्जी मंडी रोड। सब्जी मंडी रोड, हाँ। तो वहाँ हमारी जमीन 2.5 बिस्वा है, जिसमें 1 बिस्वा पर हम काबिज हैं पहले से, और 1.5 बिस्वा जमीन हमारी पीछे की तरफ छुटी हुई है। और उस जमीन पर हम और हमारे चचेरा भाई जनार्दन पुत्र बिंद्रावन हैं। आधी उनकी है, आधी हमारी है। उन्होंने अपनी जमीन राजदेव गुप्ता बसखारी को बैनामा कर दिया है। हमारी जमीन बची है और राजदेव अपनी ज़मीन पर कब्जा करने गए, दीवार 5 फुट जोड़ लिए, तो विपक्षी देवेंद्र मिश्रा पुत्र ब्रिजभूषण मिश्रा, थाना बसखारी, निवासी ग्राम सुनहन के हैं। वो भूमि माफिया हैं। वो प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते हैं, रिटायर अमीन भी हैं, और वो झगड़ालू ज़मीन जहाँ देखते हैं उसी पर वो गुंडई के बल पर कब्जा करने जाते हैं। तो उस ज़मीन पर जा कर के वो इनकी राजदेव गुप्ता की दीवार गिरा दिए। 112 नंबर को इन्होंने फ़ोन किया, पुलिस आई, लेकर थाने में गई। एसओ साहब ने कहा कि आप ये दीवानी तहसील का मैटर है, आप एसडीएम साहब के पास जाकर आर्डर करवाइए, आर्डर करवा करके पैमाइश करवाइए। हमने कहा सर, हम दफ़ा 24 की मुकदमा कर चुके हैं, डिग्री हमारी हो चुकी है, धारा 24, हाँ, ये डिग्री हो चुकी है और वो फाइल साथ में संलग्न है। तो ये लोग गुंडई के बल पर किसी भी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए जाकर प्लाटिंग करते हैं, उसका प्लाटिंग करके बेचते हैं, और वही यहाँ भी कर रहे हैं। इसके लिए आपने थाने पर कोई शिकायत दिया फिर? हाँ, एसडीएम साहब को? हाँ, ये मुख्यमंत्री पोटा पर सब हर जगह हमने भेजा। थाने में भी पूर्व के थाना अध्यक्ष हम लोगों को थाने में बैठा करके उन लोगों से ज़बरदस्ती काम करवा रहे थे। कौन थाना अध्यक्ष थे? एक कोई पांडे जी थे। हाँ, पहले की बात है। हाँ, तो वो एसपी साहब का फ़ोन आया, उनके पास हमने करवाया, तो उन्होंने कहा कि एसपी साहब ने कहा कि एक पक्ष को थाने में बैठा कर दूसरे पक्ष से काम करवा रहे हो। कहीं नहीं साहब, सब चले गए। तो हम लोग चले आए, तो वो लोग ईंटा ऊँटा जोड़ रहे थे, हम लोगों ने भगाया उनको, तो हटे। तब से विवाद चल रहा है और अब ज़बरदस्ती वो कहते हैं कि दीवार तक हमारी ज़मीन है। तब की घटना जो गिराए हैं? परसों कौन तारीख रहा? 21 तारीख सोमवार। आपका परिचय, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम राजदेव है, निवासी ग्राम बसखारी, थाना बसखारी का निवासी हूँ। आप भी उसमें लिए हैं क्या? बैनामा हमने लिया है, अच्छा। पौना बिस्वा।
जिसमें हमने जुड़वाया। जुड़वाने के बाद 5 फीट कंप्लीट हो गई। दूसरे दिन देवेंद्र मिश्रा आए 5-6 गुंडों को लेकर के, और उसके बाद उसको उन्होंने ढहा दिया। बात तक उन्होंने नहीं की। इन लोगों का काम ही है गुंडई, जो कि 1.5 बिस्वा इनका है। इनका कोई भी रकबा हाईवे में नहीं गया है। एक बिस्वा में मकान बने हुए हैं और 1.5 बिस्वा जमीन इनको चाहिए, जिसमें 1.25 बिस्वा मेरा है और 1.25 बिस्वा चाचा की जमीन है। अच्छा। इसलिए हम यही गुजारिश करेंगे अधिकारी महोदय से कि हमें न्याय दिलाया जाए, जो कि न्याय के भागीदार हम लोग हैं, उसको मौके पर देखा जाए। सच्चिदानंद तिवारी, राम जी, हिमाचल, पारासर हिमाचल ये लोग जो है रास्ता हमसे लिए हैं और रास्ते की जमीन भी नहीं देना चाह रहे हैं। सारी जमीन को ये लोग बेच रहे हैं और समझौता करने के लिए भी नहीं तैयार हैं। इन लोगों की गुंडई चल रही है। इसलिए हम अधिकारी महोदय से ही कहेंगे, इसको पूरी तरह संज्ञान में लेते हुए इसको देखा जाए और बाई फोर्स इसको हम लोगों को कब्जा दिलाया जाए। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। आदर्श नगर पंचायत पयागपुर में सफाई व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश फैल गया है। नागरिकों का कहना है कि नालियों की सफाई नियमित रूप से नहीं हो रही है, जिससे सड़क पर गंदगी और कचरा जमा हो रहा है और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। नालियों का पानी ऐसे स्थानों पर बह रहा है कि लोग सार्वजनिक स्थलों तक ठीक से नहीं जा पा रहे। मौके पर निरीक्षण करने वाले वार्ड के प्रतिनिधियों ने भी स्थिति को गंभीर बताया और आवाज उठाई, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। निवासियों ने अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की मांग की है, ताकि सफाई सुनिश्चित की जा सके और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके। सद हैं और यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही है, जबकि लोग साफ सफाई या इन चीज़ों के लिए आपको नियुक्त किया गया है। क्या कहेंगे आप? सफाई कर्मी नहीं सुन रहे। हम लोग शिकायत पर शिकायत ईओ मैडम से, अध्यक्ष से कह रहे हैं, ना अध्यक्ष उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ना ईओ मैडम कार्रवाई कर रही हैं। बराबर हम लोग शिकायत करते रहते हैं। सफाई कर्मी इधर उधर भागते रहते हैं, भैया काम कर आए हैं, जब उसको देखते हैं हम लोग तो काम ही नहीं हुआ रहता है। क्या नाम बढ़ता है आपका? प्रदीप कुमार सिंह। हमारा जो दुखनाथ मंदिर है, मंदिर से जो नाली आई है उसका पानी का निकास नहीं हो रहा है और नाली कभी भी साफ करने नहीं आते हैं। वार्ड नंबर कौन सा पड़ता है ये? 3 नंबर। आज हम लोगों ने सभासद को बुलाया है, सभासद खड़े हुए हैं और समस्या देख रहे हैं। सभासद भी कह रहे हैं कि हमारा नहीं सुना जा रहा है। वहाँ पर सफाई नहीं हो रही है। आज 20 दिन से मैं ईओ से बात कर चुका हूँ, सतपाल यादव जो बाबू हैं उनसे बात कर चुका हूँ, और जो उसके सुपरवाइजर हैं, सफाई नायक, सबसे बात हो गई। रोज आते हैं कि हाँ करेंगे, आएंगे, अभी करेंगे, कोई आता नहीं है। वार्ड नंबर कौन सा पड़ता है? वार्ड नंबर 3। आपने सभासद से बात किया? सभासद हमारे को भी आज हमने बुलाया है, सभासद को, इसीलिए अच्छा, क्या क्या आप देखिए क्या प्रॉब्लम है हमारे पास। क्या नाम बढ़ता है आपका? मनोज कुमार सोनी। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हरपालपुर हरदोई में स्थित एक ग्राम पंचायत गौशाला में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने जांच शुरू की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गौवंशों को पर्याप्त हरा चारा और दाना नहीं मिल रहा, उन्हें गंदगी और ठंड से बचाव की उचित व्यवस्था नहीं है और मृत पशुओं को छिपाकर दफनाया जाता है। मौके पर निरीक्षण करने पर टीम ने कई अनियमितताएं पाई, जैसे कि चारे के रूप में केवल सूखा और सड़ा पुआल देना। पशु चिकित्सा अधिकारी ने केयरटेकर को तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए और बताया कि पुनः आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की रूपरेखा अंतिम रिपोर्ट पर निर्भर रहेगी, लेकिन ये मामला गौशालाओं की वास्तविक स्थिति और कागजी दावों के बीच अंतर को उजागर करता है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी आजाद की रिपोर्ट। महाराजगंज के कोलोई थाना क्षेत्र स्थित मदर मरियम ग्लोबल स्कूल में क्रिसमस पर्व हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य और लघु अभिनय के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को प्रस्तुत किया। निदेशिका डॉक्टर मीना अधमी और प्रबंधक इंजीनियर समीर अधमी ने बच्चों को प्रेम, मानवता और जरूरतमंदों की सहायता करने की। समारोह में सेंटा क्लॉज ने बच्चों को टॉफी और चॉकलेट बांटी। कार्यक्रम को प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने सफल बनाने में योगदान दिया। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
सिसवा नगर पालिका के सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चेयरमैन ओए जोसेफ और प्रधानाचार्य बैजू चेरियन के नेतृत्व में नन्हे बच्चों ने और गीत गाकर क्रिसमस दिवस मनाया। कार्यक्रम का संचालन मेधावी छात्राओं ने किया। चेयरमैन ने क्रिसमस का संदेश खुशियां बांटना, प्रेम और भाईचारा फैलाना बताया। बच्चों ने सेंटा क्लॉज के रूप में टॉफियां बांटी और सभी विद्यार्थियों को केक। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। वाराणसी से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने वीडियो बयान जारी कर कहा है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी प्रोटोकॉल और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है। ये निर्णय नए साल में संभावित भीड़ को देखते हुए पहले से ही लिया गया है। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस समय छुट्टियों के दृष्टिगत शीतकालीन समय में जो वर्ष का अंतिम समय चल रहा है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के नव वर्ष का प्रारंभ भी होने वाला है, इस समय श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ही अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। दिनांक 24 दिसंबर 2025 से इस बढ़ी हुई संख्या को सुविधाजनक एवं सुरक्षा पूर्वक दर्शन कराने के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिनके अंतर्गत विशेष सुविधाएं प्रदान किया जाना अथवा किसी प्रकार का प्रोटोकॉल अथवा विशिष्ट अनुरोध स्वीकार कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ ही जो हमारा प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड लगा रहता है, जो हमारी बैरिकेडिंग लगी हुई है, उसके अंतर्गत लोगों को एंड टू एंड झांकी दर्शन की सुविधा प्रदान की जा रही है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि कृपया मंदिर न्यास का सहयोग करें और सुविधापूर्वक सुरक्षापूर्वक दर्शन सभी को प्राप्त हो सके, इसमें मंदिर न्यास का सहयोग करें। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र गिरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।